कोई मुझसे इजाज़त नहीं ली, ना मुझसे साइन लिया। 18 मिनट में बच्चे के रोने की आवाज़ यानी कि उसका ऑपरेट हो गया। बार बार पूछती रही। इन्होंने कहा जी एम्बुलेंस का बंदोबस्त करें। उसकी ज़ुबान दांतों के नीचे थी और जामनी कलर की। इसकी ज़बान पे एक सवाल ज़रूर रहेगा कि मेरी माँ कहाँ पे है। तो ये पूछेगा जब मेरी माँ कहाँ पे है तो क्या इसको जवाब देंगे? ये सोच के मर जाते हैं कि इसको क्या जवाब। मैं अब देखती हूँ ना कि वाकई थाना बिकता है या नहीं बिकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, एक माँ के साथ मौजूद हूँ जिनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। इनकी बहू जो कि उम्मीद से थी, चेकअप करने के लिए क्लिनिक पे गई तो वहाँ पे जो है वो उन्होंने 18 मिनट में ऑपरेशन कर दिया और 20 से 25 मिनट में जो है वो औरत को, वो जो बेचारी मकतूला थी, उसको कत्ल कर दिया। अपनी तरफ से ऑपरेट किया, इनसे पूछा भी नहीं, इनको बताया भी नहीं। ऑपरेट किया, बच्चा इनके हाथ में दिया, मिठाइयाँ खाईं, बड़े अच्छे बिहेवियर के साथ। जी मिठाई खिलाई, आपका तो बेटा हुआ है, लेकिन अंदर वो औरत की डेथ हो चुकी थी, वो नहीं बताया। मिठाइयाँ खाईं, मिठाइयाँ खा ली जनाब, औरत की जो डेथ हो चुकी वो बताया नहीं। तो इनके तो क़यामत अचानक से टूटी जब इनको पता चला कि हमारी तो बहू की डेथ हो चुकी है। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे सारा क्या वाक़या हुआ। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम। माजी, क्या बना इतना अच्छा, मतलब बेटा भी पैदा हो गया और वो बेटी की डेथ हो गई और वो मिठाइयाँ खाते रहे, आपको तो उन्होंने बताया ही नहीं। मैं जब उसको चेकअप के लिए आपदा गायनी लेकर गई तो उन्होंने मुझे जाते के साथ ही बस ये कहा कि जी आप पहले पैसे जमा करवाएं। इन्होंने 25,000 मांगे थे। मैंने कहा मेरे पास 25,000 नहीं है, 20,000 है। 20,000 इन्होंने लेकर इन्होंने कहा जी बच्चे का जो नाड़ू है वो गले में फंसा हुआ है और पानी की शदीद कमी है। बस इतना कहकर इन्होंने कोई मुझसे इजाज़त नहीं ली, ना मुझसे साइन लिया। मैंने इतना ज़रूर कहा है कि मैंने बोला भी इसका जो केस है वो नॉर्मल है। बस वो कुछ यानी कि सुन नहीं रहे थे, अनसुनी कर रहे थे। फिर ये मैंने देखा दोनों हाथों में कनोले लगाए, इन्होंने पेशाब की नाली लगाई, ऑपरेशन थिएटर में ले गए। 18 मिनट में बच्चे के रोने की आवाज़ यानी कि उसका ऑपरेट हो गया। तो वो एक आदमी बाहर जो मिठाई के लिए पैसे लेने के लिए आया था, कहा जी आप कौन हो? मेरी बेटी से पूछा, उसने कहा मैं फूफो हूँ। मुझसे पूछा आप कौन हो? मैंने कहा मैं दादी हूँ। बोला आप जल्दी आए, बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक है। मैंने बोला बच्चा ठीक का मकसद क्या है? जच्चा कैसी है? वो जी उसको वो ड्रेस कर पट्टी लगा रहे हैं उसको। मैंने बोला अच्छा ठीक है। इन्होंने मुझसे पैसे ले ली, अंदर जाकर मिठाई के पैसे लिए। तो ये कह रहे कम में। मैंने बोला बेटा मेरे पास यही है, मैं 2 पर्स तो साथ लेकर नहीं आई हूँ। ये मेरे पास 1500 हाँ 1500 मैंने आपको बोला नहीं ये बहुत कम में। मैंने बोला बेटा मेरे पास यही है, अभी आएंगे इंशाल्लाह आपको देंगे, इज़हार खुशी की बात है, अल्लाह ने पोतरा दिया मुझे। फिर ये बहुत मुझे 2 बंदे बाहर लेकर आए इसको। तो उसके बाद ये ना फिर जैसा ये बच्चे को मैं लेकर आई हूँ, जब ये 2 बंदे बाहर आए तो मैंने कहा भी वो कैसी है? इन्होंने कहा जी इसको अभी हम लेकर आ रहे हैं। बार बार पूछती रही। जब कोई 2-2.5 घंटा गुजरा है तो इन्होंने कहा जी एम्बुलेंस का बंदोबस्त करें। बार बार मुझे टॉर्चर कर रहे, एम्बुलेंस का बंदोबस्त करें, एम्बुलेंस का बंदोबस्त करें। एम्बुलेंस मुझे कहीं से भी नहीं मिल रही थी। यहाँ तक तहसील हेडक्वार्टर में भी मेरी बहू का भाई गया है, उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई एम्बुलेंस नहीं है। फिर इन्होंने कहा जी बार बार कह रहे थे कि प्राइवेट करनी है आपने जिसमें ऑक्सीजन हो। तो फिर मैंने 1112 वालों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा हमारी हद शेखुपुरे से लेके मुरीद के तक है, हम यहाँ नहीं आ सकते। मैंने बोला जो चार्ज बनेगा मैं दूंगी आपको, आप जल्दी आ जाए, हमारे मरीज़ की हालत बहुत ख़राब है। उन्होंने कहा नहीं मैडम सॉरी, इस तरह कह कर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर जब ये एम्बुलेंस का बंदोबस्त हुआ है, जब ये लेकर मेरे आगे से गुजरे तो उसका पेट इतना बड़ा था, जब मुंह से कपड़ा हटा है उसकी ज़ुबान दांतों के नीचे थी और जामनी कलर की डेथ हो चुकी थी। डेथ। और उन्होंने कहा कि बस जी इसकी तबीयत खराब है, ले हाँ जी लेडी ब्लीडिंग इन्होंने डिक कर दिया है। इन्होंने कहा लेडी ब्लीडिंग ले जाए, हम लेकर गए। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये तो कब की मर चुकी डेथ, आप डेथ बॉडी लेकर आए हमारे पास, किसने आपको भेजा है? मैंने कहा जी हमने आपदा गायनी वालों ने भेजा है। ये बच्चा ये तो ज़रा दिखाइएगा नाज़रीन। ये देखें कि मासूम सा बच्चा है, वो तो इस दुनिया में आ चुका है, लेकिन उसकी माँ को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है।
ऑपरेशन करने से पहले कोई इंजेक्शंस होते हैं वो लगाते हैं, उसका कुछ टाइम होता है, बार बार उस औरत को चेक किया जाता है कि इसको एलर्जी तो नहीं हो रही है, कोई टाइमिंग होती है, जाहिर सी बात है कट लगना होता है, वो पूरी जगह को अपना वो उसे इंजेक्शन लगा के सुन किया जाता है। लेकिन ये कौन सा ऑपरेशन था जो 18 मिनट में हो के, तो ऑपरेशन भी हो गया तो उसमें तो बेचारी की जान जानी ही थी। ये जाहिल डॉक्टर्स जो बैठ के अपना गलत काम कर रहे हैं, छोटे छोटे क्लिनिक चला रहे हैं अपनी दिहाड़ियों के लिए, लोगों से पैसे बटोरने के लिए, तो इनको हाथ डालने वाले पता नहीं कहाँ पे हैं। हमारे इदारे हैं, हेल्थ कमीशन का हमारा इतना बड़ा इदारा है, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जिनको चेक एंड बैलेंस के लिए रखा जाता है, जो डॉक्टर्स को चेक करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई इस पे कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। ये वो मासूम बच्चा है नाजरीन, ये मासूम बच्चा है जो खुद तो इस दुनिया में आ गया है, अल्लाह पाक इसको सेहत ज़िंदगी दे, लेकिन इसकी ज़बान पे एक सवाल ज़रूर रहेगा कि मेरी माँ कहाँ पे है। तो उसको क्या जवाब देंगे कि तुम्हारी माँ को जो है वो इन दरिंदों ने जो है वो कत्ल कर दिया है। आप देखें कि बड़ा प्रोसीजर, बड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होता है एक डिलीवरी का, बेशक वो ऑपरेट हो बेशक वो नॉर्मल, उसका बड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है। 18 मिनट में सब कुछ हो गया है। माँ जी ये बच्चा तो दुनिया में आ गया है, तो ये पूछेगा जब मेरी माँ कहाँ पे है, तो क्या इसको जवाब देंगे? ये सोच के मर जाते हैं कि इसको क्या जवाब। मासूम बच्चा है ये बिल्कुल, और इसकी माँ को इस तरह दरिंदगी से उसको कत्ल किया गया है। कोई इदारा, कोई पुलिस वगैरह कोई पीछे नहीं आया? माँ जी उस शफाक डॉक्टर का क्या नाम है, क्लिनिक का क्या नाम है? उसका क्लिनिक का नाम आबदा गायनी है और उसका नाम फरख मुजाहिद अली। आपने कोई पुलिस में जाके दरख्वास्त वगैरह दी है? नहीं, मेरे शोहर गए थे। ठीक है, तो उन्होंने आगे से कोई रिस्पॉन्स दिया? हाँ, उनको पता होगा क्योंकि उन्होंने बताया था कि भी हम ज़रूर इसको गिरफ़्तार करेंगे, तो लेकिन अभी तक कोई इसकी गिरफ़्तारी नहीं हुई है, ना उसका वो जो क्लिनिक सील हुआ है। बस मैं चाहती हूँ उसका क्लिनिक सील हो जाए, ठीक है, अगर और उसको गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि दोबारा कोई अक्सा ना मरे और ऐसा मासूम बच्चा अपनी माँ की गोद के बगैर। अल्लाह पाक इसको सही ज़िंदगी दे। नाज़रीन ये वो बच्चा है, और इस तरह के क्लिनिक्स को वाकई सील किया जाए, इस तरह के जो अताई जाहिल डॉक्टर्स हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको इबरत का निशान बनाया जाए ताकि ये इंसानी जानों से खेलना बंद करें। जो शहरियों के साथ यहाँ पे सलूक किया जा रहा है ये तो दरिंदगी है, ये तो कोई जंगल के कानून से भी कोई बदतर कानून है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और शहरियों की जान से खेल रहे हैं। महज 50, 60, 70 हज़ार की खातिर इंसानी जानों को भेंट चढ़ाए जा रहे हैं। फिर वो आगे से हमें रोब से कहते क्या तुमने जायदाद हमारे नाम पे लगाई है? उसका भाई कहता है, वो भी डॉक्टर है, उसका नाम मुझे नहीं पता है, जब वो क्लिनिक में मीडिया वाले गए थे, कहते क्या तुमने हमारे नाम पे जायदाद लगाई है? तो ये ऐसी धमकियां देने, बोलते थाना बिक जाता है। मैं अब देखती हूँ ना कि वाकई थाना बिकता है या नहीं बिकता है, मैं ये इंसाफ देखूंगी। मुझे इंसाफ चाहिए, इस मासूम बच्चे को इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे का भी घर उजड़ गया है। 10 माह हुए थे शादी को। हाँ जी, नॉर्मल था। हाँ जी, मुंशी हॉस्पिटल वाले लिखा हुआ है सब कुछ कि ये नॉर्मल डिलीवरी। हाँ जी, नॉर्मल डिलीवरी थी, और उन्होंने इसको ऑपरेशन बना हाँ जी, ऑपरेशन बना दिया। अंगूठे भी इन्होंने, हाँ जी, नर्सों के लगाए। उसके शोहर का फ़ोन आया हमारे मोहल्ले में, ये राने कहता जी वो मेरी बीवी के अंगूठे। जब मैंने वहाँ जाके शोर मचाया था ना, तो मैंने बोला ये फिंगरप्रिंट के भी होंगे, पता चल जाएगा ये अंगूठे किसके लगे हुए। वो तो हमारे बना रहे थे, खुद अंगूठे लगा के, खुद ही जो है वो सारा वहाँ पे स्टाम्प वगैरह करके अपनी तरफ से ही करके एक नॉर्मल डिलीवरी को ऑपरेशन में कन्वर्ट किया, और ऑपरेशन करने के बाद उसको सफाकियत से उसको कत्ल किया, बच्चा हाथ में थमा के मिठाइयाँ खाई। इस तरह के लोगों के लिए सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, इनके क्लिनिक सेल की जाए, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इनको इबरत का निशान बनाया जाए। ये लोग इंसानी जानों से खेलना बंद करें। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।